हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, एक और अवसर दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। वो अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करना चाहता है। वो अदन की बारी में आदम और हवा से मिलने आता था। आज भी वो अपने बच्चों से बातचीत करना चाहता है। हमें उससे सुनने की आवश्यकता है। उसकी आवाज, उसका वचन हमें बदल देगा पूरी रीति से। हम कई बार प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन पूरे हृदय के साथ में नहीं सुनते हैं। आज आप वचन सुने तो पूरे हृदय के साथ में बैठे अपना 100% देना है प्रभु को, ताकि जो भी सुने वो फल लेकर आने पाए। शत्रु नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाएं, लेकिन प्रार्थना सहित बैठना, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करने पाए। हमारा परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करने पाए। हम पवित्र शास्त्र में से यूहन्ना रचित सुसमाचार में से हम पढ़ेंगे 3 का 36 पद 36। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 36 पद निकालेंगे 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहां पर ऐसा लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अगर अनंत जीवन को पाना है तो हमें एक काम करने की जरूरत है, और वो काम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम कई बार सोचते हैं अनंत जीवन को हम कैसे प्राप्त करें। कई भले काम करने के द्वारा, कई दान दक्षिणा देने के द्वारा, कई तपस्या करने के द्वारा। कई लोगों की अलग अलग धारणाएं रहती है, परंतु पवित्र शास्त्र हमें ऐसा बताता है, यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 18 का 18 से आगे हम पढ़ते हैं, एक सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर बोलता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम कोई नहीं, उत्तम एक ही, अर्थात परमेश्वर ही है। तू आज्ञाओं को तो जानता है, आज्ञाओं को माना कर, अर्थात चोरी न करना, व्यभिचार न करना। प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को बताया। वो सरदार यीशु मसीह को कहता है, हे प्रभु, इनको तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं, जब से छोटा था तब से ही इन आज्ञाओं को मानता आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखकर बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। जा अपना सब कुछ धन बेचकर, संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे। जब इस बात को वो सुनता है वे सरदार, वो बड़ा उदास हो जाता है और अपने घर चला जाता है। बाइबल ऐसा बताती है क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति है। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए हर कोई आना चाहता है। उस सरदार भी आ रहा है, यीशु मसीह का पास बोल रहा है, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता हूं, मैं क्या करूं? लेकिन कुछ छोड़ना नहीं चाहता है। वो आज्ञाओं को मान लिया, वो बोलता है, लेकिन जैसे यीशु ने फिर आगे उसकी ओर ध्यान से देखा,
तो वो बोला तुझ में एक बात का घटी है। प्रभु जब हमारी ओर देखता है, प्रभु हमसे भी कई बार बातचीत करता है, ऐसा कर बेटा, ऐसा कर बेटी, तो हमें उसको मानने की जरूरत है। यहां पर ऐसा लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है। बात विश्वास की हो रहा है। दुनिया में कई तरह के विश्वास है। हम धरती पर पैदल चलते भी विश्वास है, इसलिए हम चलते हैं। यात्रा करते हैं गाड़ियों में, हमें विश्वास है कि हम नहीं गिरेंगे, इसलिए बैठे रहते हैं। हमें जहां उतरना है उस स्टेशन तक गाड़ी जा रही है, हमें विश्वास है, इसलिए हम बैठते हैं। कई तरह के विश्वास, लेकिन पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। और विश्वास क्या करना है? यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा और मुझे लेने आने वाला है। ये विश्वास जब हम उस पर करते हैं तो वचन बताता है अनंत जीवन हमारा है। मैं आपको अनंत जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। आगे लिखा है, जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। बहुत सीरियसली बात हो रहा है। सब बातें करते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, प्रभु के साथ में हम रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां कहा, जो पुत्र की नहीं मानता वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानना है और उस पर चलने की जरूरत है। हमें प्रभु के वचन को सुनकर ग्रहण करना है और उस पर चलना है, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आइए एक और वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना में से, पहला यूहन्ना 5 का 11 और 12 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 का 11 और 12 पद यहां लिखा है, और वह गवाही यहां है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। पवित्र शास्त्र यहां बताता है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके बेटे यीशु मसीह के अंदर है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने की जरूरत है कि उन्होंने यीशु को हमारे लिए दे दिया, कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। कई लोग कई गलत फहमी में रहते हैं। अनंत जीवन कैसे पाए? लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और अनंत जीवन उसके बेटे यीशु मसीह में है। बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। अनंत जीवन की बातें हो रहा है। कई बार हम प्रभु के वचनों को सुनकर ग्रहण करके हम अकेले अकेले अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार के दूसरे व्यक्ति, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हम कार्य करते हो जगह पर हमारे मिलने वाले, पढ़ाई करते हो दोस्त, हम अलग अलग जगहों में रहते हैं। हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बता रहे हैं? अगर नहीं बता रहे हैं तो आज प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि बात बहुत बड़ी बात है। यहां पर अनंत जीवन की बात हो रहा है। 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल का बातचीत नहीं हो रहा, अनंत जीवन।
इस अनंत जीवन से कोई वंचित न रह जाए, इसलिए यीशु गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर यात्रा कर करके स्वर्ग के राज्य की बातें बताते थे। वो बोलते मैं ऊपर से आया हूं इसलिए ऊपर की बातें करता हूं, तुम नीचे को इसलिए नीचे की बातें करते हो। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं ताकि आप और भी गहराई से इन वचनों को समझ सके, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करने पाए। एक समय की बात है, दो लड़के थे, वो साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में ही खेल रहे, साथ में मतलब घनिष्ठ संबंध बन गया है, साथ में अक्सर समय बिताते हैं, स्कूल में आना जाना साथ में रहता है, शॉपिंग करना है साथ में, बहुत नजदीक आ गए, मतलब साथ में, अलग रहना नहीं चाहते। जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है, एक जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ में जा रहा है, इतना गहरा संबंध हो गया है। वे दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी रीति से जानते हैं। लेकिन एक बार एक सड़क दुर्घटना में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क हादसा हो जाता है और दोनों का डेथ हो जाता है। दोनों का मृत्यु होने के बाद में दोनों एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं, उनके लिए एक नया जगह है, उनको मालूम नहीं चल रहा है हम कहां पे आ गए हैं। वो देखते हैं खूबसूरत जगह है, बड़े बड़े खूबसूरत महल है, और नीचे देखते हैं अच्छी शुद्ध सोने की सड़कें हैं। दोनों बहुत खुश हो गए, बहुत मस्त जगह हम आ गए। वो सोच रहे हैं धरती पहले क्या जिंदगी था, ऐसा था, अभी बहुत खूबसूरत दुनिया में हम आ गए। दोनों आगे बढ़ते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, दोनों बातचीतें करते हैं, बहुत मस्त जगह हम आ गए। अब आगे एक दरवाजा आ जाता है, दरवाजे पर स्वर्गदूत है और रोक देता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है, और पुस्तक खोलने लग जाता है। पुस्तक खोला और देखा, एक व्यक्ति का नाम मिल गया, एक दोस्त का नाम नहीं मिल रहा है। पुस्तक खोला खोला पूरा खोला, नहीं मिला। फिर वो दोस्त बोलता है जिस तरह उसका नाम है उसके आसपास ही देखो, आगे पीछे वहीं देखो, वहीं पर मेरा नाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ में रहते हैं, साथ में उठते, साथ में खेलते, साथ में रहते हैं, मतलब जहां उसका नाम है उसके आसपास मेरा भी नाम होगा। एक बार और देखा गया, नाम नहीं मिला। तब जिसका नाम लिखा हुआ था जीवन की पुस्तक में, उस दोस्त को मालूम चला, उसके पास्टर ने बताया था जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नष्ट न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उसके वचन याद आने लगे। यीशु ने भी कहा था बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। ये वचन उसके माइंड में चलने लगे। पर अब बहुत देर हो चुका है, ये दोस्त कुछ बोल नहीं पा रहा है। आज तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अनंत जीवन के बारे में इस दोस्त ने अपने दोस्त को ये बातें नहीं बताया था। साथ में उठते बैठते, खाते पीते, पढ़ाई कर रहे हैं, सब साथ में हो रहा है, लेकिन एक बात उसने अपने दोस्त से छिपा के रखा है, और ये अनंत जीवन की बात है। स्वर्गदूत उसको एक को एंट्री देता है, एक को मना करता है। तो वो दोस्त दोनों रोने लग जाते हैं। एक स्वर्ग जा रहा है, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि मैंने जीवन की बातें मेरे दोस्त से छिपा के रखा।
अगर मैंने बताई होती तो आज हम दोनों साथ साथ में स्वर्ग में जाते। पूरा जिंदगी पहले का साथ में बिताया, अब अलग अलग हो रहे हैं। वो नरक जाने वाला इसलिए रो रहा है, तूने मुझसे जीवन की उत्तम बात क्यों छिपा के रखा। तू मेरा प्रिय दोस्त था, तू मेरा एकलौता साथी था, जिसके साथ में हम उठते बैठते थे, पढ़ाई करते, सब साथ में होता था। तूने उस उत्तम बात को, जीवन की उस उत्तम बात को मुझसे क्यों छिपाया। दोनों आंसू बहाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कहानी के माध्यम से वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, लेकिन ये जीवन उसके बेटे यीशु मसीह के अंदर है। आप यीशु के नाम को बताने से डरे नहीं। अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, जहां काम करते हो उस क्षेत्र में, पढ़ाई करते हो उस क्षेत्र में, जहां भी मौका मिला यीशु के नाम को बताना है। कहीं न्याय के दिन वो लोग खड़े होकर यह न बोलने पाए कि तूने मुझे जीवन का उत्तम बात मुझसे क्यों छिपा के रखा, मेरे को क्यों नहीं बताया। कोई आप पर उंगली उठा के न कहने पाए। उस दोस्त के समान हम साथ में उठते थे, साथ में खाते, साथ में रहते थे, लेकिन तूने जीवन की उत्तम बात को मुझसे क्यों छिपाया। तब समय देर हो चुका होगा, तब रोने से भी कुछ नहीं होगा, तब पछताने से कुछ नहीं होगा। आज एक कीमती समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। कब जीवन की सांस थम जाए मालूम नहीं है किसी को। हम प्रभु के आने के समय के बहुत करीब आ चुके हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जीवन की बातें बता देना है, इसका कोई मूल्य नहीं है, फ्री में है। हमको फ्री में मिला है, हमें फ्री में बांटना है। हमें अकेले ही नहीं जाना है, लोगों को लेकर जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैं खोइयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हमारा यीशु सुबह से लेकर शाम तक नगर नगर, गांव गांव जाकर वचन बांटते थे। आपको और मुझे भी यही करना है। कहीं अंतिम दिन हमें पछताना न पड़े, लोग हम पे उंगली न उठाने पाए कि तूने मुझे जीवन की उत्तम बात मुझसे क्यों छिपा कर रखी। हम सब बातें खोलकर करते अपने मित्रों से, लेकिन इस बात को बताने से हम डरते। वो दोस्त बताने लगा, अगर मैं उस दिन पहले तेरे को बता देता तो मुझे डर था कि तू कहीं मुझे छोड़ के चला न जाए, क्योंकि तू मेरा जिगरी दोस्त था, मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुझे बातें नहीं बताई। मेरे को उस समय मालूम नहीं था, लेकिन आज मालूम चला। अगर मैं तुझे बता देता तो आज तू भी मेरे साथ में होता। समय रहते हमें सावधान हो जाना है। हर समय, हर सेकंड में कई लोग दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। क्या जीवन की उत्तम बातें उन्हें सुनाई गई हैं? अगर नहीं सुनाई गई हैं तो जो जिंदा है उनको हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जीवन की बातें बताएं, ताकि परमेश्वर के राज्य में वो भी प्रवेश करने पाए। यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, यह जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अनंत जीवन को प्राप्त करना। तो इस वचन द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत किया होगा, मैं विश्वास करता हूं। आप अपना समय बर्बाद न करें। आप अपना समय उन व्यर्थ वस्तुओं को हासिल करने के लिए बर्बाद न करें, पर अपना समय परमेश्वर के वचन को बांटने में लगाएं, ताकि जीवन की उत्तम बातें लोगों के हृदय में चली जाए और वो भी स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद करें और हम मिलकर प्रार्थना करें। आज जो वचन सुना है, एक डिसीजन हमें लेने की जरूरत है। हमने इतना समय बर्बाद कर दिया है, आज एक डिसीजन लें
कि हम जीवन की उत्तम बात किसी से नहीं छुपाएंगे वरन सबसे खुलकर बताएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके पवित्र कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, आपके पवित्र कलाम से आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके बेटे यीशु मसीह के अंदर है। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज जो कहानी बताई गई उसमें दो दोस्त का जिक्र किया गया है। हम भी कहीं हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी हमें छोड़ न दे, इस कारण हम भी कई बार डरते हैं, वचन को नहीं बताते हैं। लेकिन आज से हम निर्णय लेने पाए। पिता, हमें अनुग्रह देना पिता, हमें आपका आत्मा द्वारा अगुवाई करना पिता, और आपके पवित्र शास्त्र की बातें, अनंत जीवन की बातें हम उन्हें खुलकर बताने पाए, ताकि न्याय के दिन कोई हम पर उंगली न उठाने पाए कि तूने जीवन की उत्तम बात मुझसे क्यों छिपा के रखी थी। हे पिता, हम पर अनुग्रह करना, ऐसी दुआ करते हैं। निर्धड़क होकर आपके वचनों को बांटने में मदद करना, ऐसी दुआ करते हैं। सुनने वाले हर एक के हृदय में कार्य करना पिता, वो जहां भी रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई में पिता, जहां भी है, अपने मिलने वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से जीवन की बातें खुलकर बताने पाए, ऐसी दुआ करते हैं। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसी दुआ करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके हाथों में हो जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता दुआ सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीषित करें।